टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया क्या है एज पर आईआर पीडब्ल्यूएम 2020। एक जो करेक्शन स्लिप आई है एसीएस 2, एडवांस करेक्शन स्लिप 2 आई है। अभी हाल फिलहाल में ही आई है, 13 अगस्त 2021 को ये जारी हुई है। इसके अंदर डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया दोस्तों बदल दी गई है। तो अभी लेटेस्ट अब डीप स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया एज पर आईआर पीडब्ल्यूएम क्या है दोस्तों, आज हम उसके बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी हमको आईआरपीडब्ल्यूएम में ये एडवांस करेक्शन स्लिप आने से पहले क्या क्राइटेरिया थी, पहले हम उसको देख लेते हैं। आईआरपीडब्ल्यूएम पहले क्या कहता था? डीप स्क्रीनिंग शैल बी डन आफ्टर 500 जीएमटी और 10 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों कंडीशंस में से 500 जीएमटी और 10 इयर्स, इनमें से जो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाए तब वो आईआरपीडब्ल्यूएम हमें कहता था कि डीप स्क्रीनिंग ट्रैक की जाएगी। लेकिन उसने एक क्लॉज और भी दिया था। क्या था वो क्लॉज? However, deep screening shall also be carried out if the existing clean ballast cushion, यहाँ पे clean ballast cushion की बात हुई है, existing clean ballast cushion if it is less than 150 mm, तब भी जो है डीप स्क्रीनिंग हमको करनी पड़ेगी। यानी कि मैकेनाइज स्टैंपिंग के लिए हमें मिनिमम 150 mm की बलास्ट कुशन चाहिए होती है। तो इसको पूरा करने के लिए अगर 150 mm की बलास्ट कुशन नहीं है तब भी हम डीप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे। क्लीन बलास्ट कुशन अगर 150 mm से कम है तब भी हम क्लीन डीप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे। और फिर साथ ही साथ में अगर इसके अलावा 500 GMT और 10 years, ये तीन क्राइटेरिया दिया था। ये तीनों क्राइटेरिया में से जो भी क्राइटेरिया जो है पहले हो जाए, अगर क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm की पहले हो जाती है, 10 साल भी नहीं हुए, 500 जीएमटी भी नहीं हुई, लेकिन बलास्ट कुशन 150 mm से कम हो गई क्लीन बलास्ट कुशन, तब मैं डीप स्क्रीनिंग करूंगा। या फिर 500 जीएमटी हो जाए या फिर 10 इयर्स, यानी तीनों कंडीशन आईआरपीडब्ल्यूएम ने पहले कही थी। अब जो है एडवांस करेक्शन स्लिप जो आई है उसमें दोस्तों ये क्राइटेरिया जरा बदल गई है, उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अब दोस्तों पहले हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि क्या है ये क्लीन बलास्ट कुशन और टोटल कुशन, ये होता क्या है। तो पहले जरा हम इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमें आगे की चीजें समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, दो चीज होती है। एक तो जो ओवरऑल कुशन बलास्ट का होता है, जो स्लीपर के बॉटम से शुरू होता है, स्लीपर के बॉटम से जो कुशन होता है ओवरऑल कुशन, ये हो गया हमारा टोटल कुशन। ये हो गया हमारा टोटल कुशन, टोटल कुशन बलास्ट। ठीक है, ये हो गए आपकी टोटल बलास्ट कुशन हो गई दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टोटल हमारी टोटल बलास्ट कुशन हो गई। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप अभी देखें तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है। इसे अब दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है। एक जो है पहला हमारा है जिसे हमने क्या लिखा है, क्लीन बलास्ट कुशन, और बिल्कुल इसके इमीडिएट नीचे जो जो बलास्ट है इसे हमने लिखा है केक्ड अप बलास्ट। तो एक्चुअली इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टॉप बलास्ट एंड बॉटम बलास्ट भी बोल सकते हैं। तो ये क्लीन बलास्ट कुशन और केक्ड अप बलास्ट, दोस्तों हम बलास्ट को कभी भी केक्ड अप बलास्ट हम ले तो नहीं करते, लेकिन आपको पता होगा अंडर द ट्रैफिक लोड एंड ड्यू टू वेदरिंग क्या हो जाता है, हमारी बलास्ट धीरे धीरे क्रश होती है, वो पल्वराइज होती है। तो इसके जो इंटरस्टाइसेस होते हैं, जो व्हाइट्स आप ऊपर देख रहे हैं क्लीन बलास्ट में, व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस, ये जो इंटरस्टाइसेस होते हैं धीरे धीरे जो है पल्वराइज हमारी बलास्ट होती है। तो इंटरस्टाइसेस में जो है जाके हमारे जो फाइन्स होते हैं बलास्ट के वो जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बलास्ट के जो इंटरस्टाइसेस में जो है वॉइड्स ना होने की वजह से वो हार्ड हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं केक डब बलास्ट, उसे हम कहते हैं केक डब बलास्ट। तो नीचे के लेयर हो गई हमारी केक डब बलास्ट, उसके ऊपर हो गई क्लीन बलास्ट, और बिल्कुल जो हमारी केक डब बलास्ट के नीचे की जो लेयर होती है वो हमारा फॉर्मेशन का टॉप होता है, जिसको हम लोग सब ग्रेड बोलते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा स्कीमेटिक बता दिया, और ये एक्चुअल पिक्चर है दोस्तों। देखिए ये जो भी मेजर किया जा रहा है टेप से, जो आसानी से आपकी बलास्ट रेकआउट करके निकाली जा सकती है, इसे हम क्लीन बलास्ट बोलेंगे। और जिसके अंदर आपको जो है पिकैक्स वगैरह यूज करना पड़े या फोर्स लगाना पड़े निकालने के लिए, वो होती है हमारी केक डब बलास्ट। ये जो डायग्राम आप देखिए, ऊपर की जो लेयर है यहाँ पे ये क्लीन बलास्ट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी बलास्ट फाउल हो चुकी है, इसके अंदर पूरी मिट्टी वगैरह साथ में मिक्स हो चुकी है। तो ये हमारी केक डब बलास्ट हो गई है, और नीचे जो है हमारी
सब ग्रेडिंग। तो इस तरीके से ये चीजों को हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम देखेंगे कि क्या है ये एडवांस करेक्शन स्लिप में चेंजेस। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए। अब जो एडवांस करेक्शन स्लिप 2 में क्या चेंजेस हो गए, अब जो है हमारे लिए लेटेस्ट क्या इंस्ट्रक्शन है IRPWM के हिसाब से, उसको हम देखते हैं। तो अब IRPWM ने अब जो है GMT का क्राइटेरिया, जो ईयर का जो क्राइटेरिया था, बिल्कुल ही उसको एक तरह से सिरे से उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। अब कितने GMT, 500 GMT या फिर 10 इयर्स, ये इयर्स के क्राइटेरिया और GMT का क्राइटेरिया को IRPWM ने पूरी तरह से निकाल दिया है। उसकी जगह दोस्तों अब क्या आ गया है, अब आपकी क्लीन बलास्ट क्वेश्चन के आधार पे आपकी जो है डीप स्क्रीनिंग होगी, क्लीन बलास्ट क्वेश्चन के आधार पे होगी। उसमें IRPWM ने क्या किया है, मेन लाइन और लूप लाइन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया कर दिया, मेन लाइन एंड देन लूप लाइन। तो मेन लाइन में फर्दर प्लेन ट्रैक के लिए क्राइटेरिया दे दिया है, एक क्राइटेरिया दे दिया है प्लेन ट्रैक के लिए, और दूसरा क्राइटेरिया दे दिया है टर्नआउट ऑन मेन लाइन। और इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो लूप लाइन की है। ठीक है, हम लोग एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन के लिए IRPWM क्या कहता है, अब इसको फर्दर क्या है क्लासिफाई कर दिया है, रूट के आधार पे इसको फर्दर सेग्रीगेट कर दिया गया, रूट के बेसिस पे इसको फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो अब वो क्राइटेरिया क्या है, सेक्शंस हैविंग स्पीड मोर देन 130 kmph, ऐसा सेक्शन जहां पे वहां गाड़ियों की स्पीड 130 kmph या उससे ज्यादा की स्पीड पे गाड़ी जाती है, 130 kmph से ज्यादा की स्पीड पे जाती है गाड़ियां, 130 और मोर देन 130 kmph। तो वहां पे जब आपकी क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो जाएगी, जब आपकी क्लीन बलास्ट कुशन दोस्तों 200 mm से कम हो जाएगी, तो उस सेक्शन का डीप स्क्रीनिंग अब जो है ड्यू हो गया, अब हमें डीप स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन हैविंग स्पीड मोर देन और इक्वल टू 130 kmph, वहां पर अगर क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो जाती है तो हमको डीप स्क्रीनिंग करना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों अगली क्राइटेरिया क्या है, अगली क्राइटेरिया इज फॉर सेक्शंस हैविंग स्पीड लेस देन 130 kmph। तो वहां के लिए क्राइटेरिया क्या है, सेक्शंस हैविंग स्पीड लेस देन 130 kmph व्हेनेवर माय क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 150 mm, जब मेरी क्लीन बलास्ट कुशन 150 mm से कम हो जाएगी तब मुझे है इस सेक्शन पे जो है डीप स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। ये दोनों मेन लाइन की क्राइटेरिया आपको दी गई है दोस्तों। अब यही मेन लाइन में जो हमारे टर्नआउट्स होते हैं उसके लिए फिर फर्दर जो है IRPWM क्या कहता है, जब आपका टर्नआउट मेन लाइन में अगर ले किया हुआ टर्नआउट है तो वहां जब क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो जाए, when the clean ballast cushion reduces below, when the clean ballast cushion reduces below 200 mm, जब 200 mm से कम हो जाएगा क्लीन बलास्ट कुशन तो आपको जो है टर्नआउट की डीप स्क्रीनिंग करनी होगी। तो ये हो गई सारी मेन लाइन की क्राइटेरिया। प्लेन ट्रैक में स्पीड के आधार पे स्पीड मोर देन और इक्वल टू 130 kmph, क्लीन बलास्ट कुशन लेस देन 200, स्पीड लेस देन 130 kmph, व्हेन क्लीन बलास्ट कुशन लेस देन 150 mm डीप स्क्रीनिंग करेंगे। टर्नआउट अगर आपकी मेन लाइन में है तो यहाँ पे स्पीड से लेना देना नहीं है, जब भी क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो गई नाउ इट इज ड्यू फॉर डीप स्क्रीनिंग। इसी तरीके से दोस्तों अगर लूप लाइन है, लूप लाइन में क्राइटेरिया कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे लूप लाइन में मैनुअल अब क्या कहता है, ऑल लूप लाइन शैल बी डीप स्क्रीन वंस इन 15 इयर्स, 15 साल में एक बार, 15 साल में एक बार हमको लूप लाइन की डीप स्क्रीनिंग करनी होगी। तो ये तो दोस्तों हमारे मैनुअल में जो है डीप स्क्रीनिंग के ताल्लुक से जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वीडियो को दोस्तों और भी अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट दीजिए। वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद।